नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सेट टू सक्सेस विद दिशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसका यहाँ इंट्रोडक्शन के अंतर्गत डिफाइन लिखा हुआ है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यह नंबर की ऐसी सूची है जिसमें इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the presiding term। पिछले प्रिसाइडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड किया जाता है जिससे हमें अगला नंबर प्राप्त होता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, प्रथम पद के सिवा। तो आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ हिंदी में। एक समांतर श्रेणी संख्याओं में, एक समांतर श्रेणी संख्या अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म अपने पद में एक निश्चित संख्या मतलब फिक्स नंबर, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसकी दूसरी डिफाइन लिखी गई है, सक्सेसिव टर्म मतलब आने वाला अगला पद आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रिसाइडिंग टर्म। पिछले टर्म में, प्रिसाइडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड किया जाता है जिससे हमें आने वाला पद प्राप्त होता है। और इस डिफाइन के अंदर जो हम फिक्स टर्म की बात कर, उस फिक्स नंबर को कॉमन डिफरेंस के नाम से हम जानते हैं। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये फिक्स नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जिसे हम डिनोटेट करते हैं स्मॉल डी से। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल कंसिडर किए हुए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर 1 2 3 4। सो सबसे पहले हम इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो डिस्कस करते हैं कि टर्म क्या होता है। तो लिस्ट ऑफ नंबर इज, फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन हियर, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो पद हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसी को हम टर्म के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारे एग्जाम्पल, यहाँ पर एक निश्चित तरह की एक पैटर्न दी गई है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में 1 के बाद 2 आया है तो 1 में 1 ऐड किया गया है, तत्पश्चात हमें 2 प्राप्त हुआ है। 2 में 1 ऐड किया गया है, उसके बाद हमें 3 प्राप्त हुआ है, और 3 के बाद 1 ऐड किया गया है जिसके बाद हमें 4 प्राप्त होता है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में 100, उसके बाद 70, 40 और 10। यहाँ पर 100 में हमने -30 ऐड किया है, उसके बाद हमें 70 प्राप्त होता है। 70 में -30 ऐड किया है जिसके बाद हमें 40 मिलता है। 40 में हमने -30 ऐड किया है जिसके बाद +10 मिलता है। इसी प्रकार थर्ड नंबर के एग्जांपल -3, -2, -1 और 0, जिसमें कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू +1 ऐड किया गया है। फोर्थ नंबर एग्जांपल IMP एग्जांपल है, जो कि बोर्ड के एग्जांपल में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही एग्जांपल है जिसमें d इक्वल टू 0 है। फिफ्थ एग्जांपल -1.0, -1.5, -2.0 एंड -2.5। यहाँ पर -0.5 को ऐड किया गया है जो कि कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू -0.5 है। इसके बाद हम फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दिए गए 5 के 5 एग्जाम्पल अभी इनफाइनाइट एपी के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि हमें यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म तो मालूम है कि ये रहा 1, लेकिन लास्ट टर्म हमें मेंशन नहीं है। जब हमें लास्ट टर्म पता नहीं है कि क्या है तो उसे हम इनफाइनाइट एपी कहते हैं। जब मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ तो मुझे ज्ञात हो गया कि यहाँ प्रथम पद मीन्स फर्स्ट टर्म 1 है और अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म 100 है। तो ये अब
फाइनेट एपी का एग्जाम्पल हो गया। Here we discuss about a general form of an AP. What is the general form of an AP? Represent an arithmetic progression where A is a first term and D is a common difference. This is called general form of an AP. Here A is the first term, A plus D is the second term, A plus 2D is the third term, A plus 3D is the fourth term. जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर एक आसान सा एग्जाम्पल लिया गया है। हेयर 2 इज अ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म यहाँ 4 है, थर्ड टर्म यहाँ 6 है और फोर्थ टर्म यहाँ 8 है, जिसे हम A1, A2, A3 और A4 से डिनोटेट करते हैं। कॉमन डिफरेंस D ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1, सक्सेसिव टर्म माइनस प्रिसाइडिंग टर्म। इसी तरह से A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 भी हम कर सकते हैं, जो कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 इक्वल होना चाहिए। जब D सबका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा तो ही इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। हम D फाइंड आउट करते हैं। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब हम जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं A मीन्स फर्स्ट टर्म, जो कि हमारा A1 और A बोथ आर सेम, तो हमारा A होगा 2 और D हमने जो ज्ञात किया है वो है D इज इक्वल टू 2। जनरल फॉर्म एन ए पी A इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म A प्लस D मीन्स 2 प्लस 2, 2A एंड D इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4, जो कि देख रहे हैं आप फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म 4 आ गया है। थर्ड टर्म A प्लस 2D, दैट्स मीन A इज इक्वल टू 2 प्लस 2 एंड D इज अ कॉमन डिफरेंस। सो यहाँ पर मल्टीपल है, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6 एंड फोर्थ टर्म A प्लस 3D is equal to A is equal to 2 plus 3 and common difference is a 2, 3 2 जा 6 plus 2 is equal to 8। देखो हमने जो एग्जांपल लिया था और जनरल फॉर्म में एन ए पी को समझने के लिए, तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। A यहाँ पर 2 था फर्स्ट टर्म, जो कि हमें प्राप्त हो गया। A प्लस D, यहाँ पर हमने A का वैल्यू 2 पुट किया और D का जो कॉमन डिफरेंस था वो 2, दोनों को प्लस करने के बाद हमें 4 प्राप्त हो गया। इसी तरह से आगे भी हमने A प्लस 2D, जो कि थर्ड टर्म था हमारा, 2 जो कि A का वैल्यू था, 2 जो जनरल फॉर्म में गिवन था एंड D इज़ अ कॉमन डिफरेंस, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ऐसे फोर्थ टर्म A प्लस 3D, यहाँ पर D इज़ अ कॉमन एंड A इज़ अ 2, 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 8। इस तरह से जो एग्जाम्पल हमने एज्यूम किया था वो हमें जनरल फॉर्म में प्राप्त हो गया।